हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू एग्ज़ाम सारथी चैनल। तो देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए जो अध्यक्ष बने हैं डीजीपी प्रशांत कुमार, तो वो नियुक्त हुए हैं। और देखिए, बहुत सारे इन्होंने क्या किया है कि 2026 में अपना एक कैलेंडर इन्होंने जारी किया है। इसमें ये बताया गया है कि जो टीचर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हैं वो 2026 में कब होंगे। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे थे उनको तो इंतज़ार था और उनको ये पूरा आइडिया था कि यूपी टेट का जो पेपर होगा वो जनवरी में करा दिया जाएगा। और ऐसे ही पहले जो थी वो कई यूट्यूब चैनल के द्वारा ये बताया गया था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि नोटिफिकेशन कोई आया नहीं था दिसंबर तक, तो जनवरी में होने का तो कोई मतलब नहीं था। और आप देखेंगे कि ये जो पेपर है आपका यूपी टेट का पेपर, ये कहाँ तक चला गया है। ये जो पेपर है ये आपका खिसक के, ये देखिए इन्होंने जुलाई में इसको 3 तारीख जुलाई में इसकी इन्होंने निकाली है। तो एक इस कैलेंडर में देखिए, अब देखने वाली बात है, इस कैलेंडर में कुछ भी ऐसा नया नहीं है, कुछ भी ऐसा उत्साहित करने वाला पॉइंट इसमें नज़र नहीं आता जो कि एक मोटिवेशनल फैक्टर हो। क्योंकि ये जो पेपर है, ये देखिए, ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, ये पहले हो चुका था ये पेपर, फिर ये कैंसिल हुआ था किसी वजह से, इस पर ऑब्जेक्शन लगा, कुछ हुआ, मतलब गड़बड़ी हुई है, कुछ हुआ होगा। तो अब ये पेपर, यही पेपर दोबारा कराया जा रहा है। लेकिन ये जो है इस 1 साल पहले का एग्ज़ाम था जो हुआ था, तो इसको दोबारा कराने का अप्रैल में है। और ये देखिए, ये जो प्रवक्ता पीजीटी जो यानी कि जो इंटर कॉलेज में जो लेक्चरर होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, ये वैकेंसी 2022 की वैकेंसी है, जिसका कि कई बार पोस्टपोन हुई है वैकेंसी। आप देख सकते हैं 2022 से अब ये 26 आ गया है और 4 साल में भी ये पेपर नहीं हो पाया। और अब अगर इस पेपर की डेट यहाँ पे दी गई है, अब केवल डेट दी गई है। अब वैसे तो कहना है कि ये जो नए नियुक्त हुए हैं काफ़ी अनुशासित व्यक्ति हैं और जल्दी जल्दी चीज़ों को कराएंगे, लेकिन फिर भी देखिए भरोसा कुछ नहीं रहता और काफ़ी अब लोग जो है डीमोटिवेट हो चुके हैं। जब बार बार पेपर पोस्टपोन हो जाता है, इतनी सारी डेट आगे बढ़ जाती है। अब देखिए 4 साल बाद भी अगर नहीं हो पा रहा, आप जाके हो रहा है 26 में, अगर वो भी 5 मई को, वो भी अभी कोई जल्दी नहीं, वो भी 5 महीने बाद। और ये जो पेपर है टीजीटी, ये भी 6 महीने बाद होगा, ये भी 2022 का पेपर है। अब देख सकते हैं आप, मतलब 2022 में जिन लोगों ने आवेदन किया 4 साल बाद वो पेपर दे पा रहे हैं। तो 4 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है और कोई भी डिमोटिवेट हो सकता है। और देखिए, यूपी टेट का पेपर था, अगर यूपी टेट की बात की जाए तो आप जानते हैं कि यूपी टेट का पेपर 28 नवंबर 2021 को आखिरी बार हुआ था, लेकिन वो फिर पेपर लीक हुआ तो वो उसको जनवरी में इन्होंने कराया था। 23 जनवरी के आसपास शायद ये पेपर दोबारा कराया गया था। उसका रिजल्ट अप्रैल में आया था, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि जो बीएड और बीटीसी का मामला था वो कोर्ट में चला गया था, तो उस पर रोक लग गई थी। तो क्या हुआ था कि रिजल्ट रुक गया था, तो फिर कोई वैकेंसी नहीं आ पाई। हालांकि ये कहा जा रहा था कि अब क्योंकि इलेक्शन भी था 2022 में और 21 के नवंबर में ये हुआ था, तो ज़्यादातर लोगों को ये उम्मीद थी कि इलेक्शन में तो वैकेंसी देंगे ही। लेकिन फिर वही वाला मामला गया कि पेपर लीक कराया इन्होंने, शायद इन्हें वैकेंसी देनी नहीं थी, तो पेपर लीक इन्होंने कराया। अब बहुत सारी चीज़ें उसमें देखिए, कोई क्या कहेगा, वैकेंसी देनी ही नहीं थी। अब देखिए 2027 में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी इलेक्शन से पहले, ये भी कोई कन्फर्म नहीं है। हो सकता है कि वैकेंसी आए या हो सकता है कि वो टाल दें, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर इस कैलेंडर की बात की जाए तो इसमें कुछ भी ऐसा नया नज़र नहीं आता, कुछ भी उत्साह करने वाला नहीं आता, केवल इसको छोड़ के। लेकिन ये भी देखिए, ये क्या है, एलिजिबिलिटी क्या एग्ज़ाम है, इससे कोई नौकरी नहीं लगती। ये देखिए, एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है और वो भी 4 साल से नहीं हो रहा है। तो सोचने वाली बात है, जिस एग्ज़ाम को 1 साल में 2 बार होना चाहिए वो 4 साल में 1 बार भी नहीं हुआ। और केवल एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है जुलाई में, यही एक नया है। बाकी ये तीनों एग्ज़ाम तो देखिए पुराने एग्ज़ाम है। तो इस कैलेंडर में क्या है, इसमें तो कुछ भी हमें नया नज़र ऐसा नहीं आ रहा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा तब कुछ और चीज़ें क्लियर होंगी, उससे पहले कुछ ऐसा लगेगा, सुगबुगाहट होगी कि टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली। जहाँ तक उम्मीद है कि इलेक्शन अगर आ रहे हैं तो हो सकता है आ भी जाए, तो तैयारी तो देखिए करनी पड़ेगी। जो अभ्यर्थी या जो कैंडिडेट इन एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं उन लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, वैकेंसी आ भी सकती है, ऐसा नहीं, हम ये मान के नहीं चल सकते। हालांकि डिले करने की तो यूपी में एक तरीके से चीज़ें डिले होती हैं, लेकिन अब ये है कि अगर इलेक्शन है तो हमें एक उम्मीद अपने मन में बैठा के तैयारी अपनी अभी से करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये होता है, अगर ये वाला एग्ज़ाम होता है तो इसके 2 महीने या 3 महीने बाद ही वो एग्ज़ाम ये करा सकते हैं। ऐसा पहले देखा भी गया है कि बहुत कम टाइम दिया जाता है। और सुपर टेट का तो सिलेबस ही बहुत एक तरीके से वाइड सिलेबस है। उसके लिए आपको ये नहीं कि आप यूपी टेट की तैयारी के साथ साथ ही आपको उससे करना पड़ेगा। अगर आप टेट का एग्ज़ाम देकर फिर ये सोचेंगे कि इसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद हम उस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं।
तो अभी तो आपको इस कैलेंडर पे भरोसा कर लेना चाहिए और अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहिए। हालांकि कैलेंडर में ज़्यादा उत्साहित करने वाला कुछ भी नहीं है इसको छोड़कर, जो ये खुद 4 साल बाद हो रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगर कोई नई सूचना आएगी उस पर भी बात करेंगे, और यूपी में और किस तरह की वैकेंसी होगी और उसकी हम तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट, इन सारी चीज़ों पे भी हम आगे अब चर्चा करते रहेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल पे नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब करना भूलें। तो थैंक यू।